हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करेंगे भाई यहाँ से क्लास नंबर 14 के बारे में। पिछली क्लास में हमने देखा था क्लास नंबर 13 में जो हमारे क्वेश्चन थे। अब हम लोग बात करेंगे क्लास नंबर 14 के बारे में। और ये क्लास आप सभी को पता है कि सीजीएल और रेलवे के एग्जाम को जो है टारगेट करती है। ठीक है भाई, सीजीएल और जो रेलवे के एग्जाम है उन्हें ये जो है टारगेट करती है। ठीक है भाई, बोलो। तो इस क्लास में हम लोग बात करेंगे भाई जो हमारे पास क्लास नंबर है 14। ठीक है, क्लास नंबर 14 के बारे में। इस क्लास का पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में, इन सभी क्लास का पीडीएफ, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपनी क्लास में और अपने क्लास के जो है क्वेश्चन उन्हें सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज का जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। 3 उम्मीदवार, यानी कि ये है चुनाव वाले क्वेश्चन। ठीक है, कौन से है ये? चुनाव वाले क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने टाइप नंबर 18 तक देखा था, तो हम इसे क्या नाम दे देंगे? इसे हम नाम दे देंगे कि टाइप नंबर 19। यानी हम लोग 19वें तरीके के क्वेश्चन में आ चुके हैं। 18 टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलो इसको पढ़ते हैं। देखो ये चुनाव वाले क्वेश्चन, चुनाव वाले क्वेश्चन में आपको बस 3 चीजें ध्यान रखनी है। पहले वो बातें सुन लो। देखो हमेशा जो भी पंजीकृत क्या होंगे, हमेशा जो भी पंजीकृत मत होंगे, है ना, जैसे कि पंजीकृत मतदाता होंगे, है ना, वो हमेशा कितने होंगे? जो भी पंजीकृत मतदाता होंगे वो होंगे 100%। कितने? पंजीकृत मतदाता हमेशा 100%, है ना। अगर जब भी आपसे बोलता है कि टोटल पंजीकृत मतदाता बताओ, तो उसका मतलब यही है कि वो 100% पूछ रहा है। ठीक है ना, बात आप समझ गए? क्या पूछ रहा है वो? 100% जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। हमें ये मतलब नहीं हमारे गांव में कितने लोग हैं। अगर हमारे गांव में 10,000 लोग हैं, उनसे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है कि कितनों का नाम है। जैसे भाई 10,000 में से 8,000 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, यानी कि वही हमारे लिए 100% है। बात आप समझ गए? पंजीकृत मतदाता का मतलब आप समझ गए 100%। अब इसमें से 2 चीजें होती हैं कि अगर बोल देगा कि इसका 80% क्या है, इसका 80% वैलिड है, यानी कि 100 का 80% 80 हो, तो ये वैध है ना। तो इन्हें हम बोलेंगे वैलिड वोट। क्या बोलेंगे इन्हें? इन्हें हम बोलेंगे वैलिड वोट। बात आप समझे? इन्हें क्या बोलेंगे? वैलिड वोट बोलेंगे। अगर बोल देता है कि भाई इसका 10%, 80 का 10% वोट कितना है? 80 का 10% वोट अवैध है। क्या है? अवैध है, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं इनवैलिड है। क्या है मेरे भाई? अगर बोल दे कि इनवैलिड है, यानी 80 का 10% कितना होगा? 8। यानी कि अगर हम इसमें से 8 घटा देंगे तो 78 बचेगा, है ना। ये अब क्या होंगे? ये होंगे वैलिड वोट। 8 जो वोट हुए वो अवैध हुए। 80 का 10% 8 ही तो होगा, यानी ये जो 8 है ये अवैध है, तो बच्चे कितने? 78 बचे वैलिड। बात आप समझे ना। तो ये बस 3 चीजें याद रखनी है कि जो पंजीकृत मतदाता होते हैं वो हमेशा 100% होता है। बाकी क्वेश्चन कैसे बदलता है, क्या लैंग्वेज बदलती है, वो आपको सब बताया जाएगा। बस आप ये 3 चीजें ध्यान रखना कि पंजीकृत मतदाता का मतलब होता है, ठीक है, पंजीकृत मतदाता का मतलब क्या होता है? 100%। उसमें से जितने भी वैध अवैध बोलेगा वो हम निकाल देंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? तो अब क्वेश्चन को जरा पढ़ो। 3 उम्मीदवार ए बी सी के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में से 80% ने मतदान किया। देखो पंजीकृत मतदाता में से, पंजीकृत मतदाता होंगे हमेशा 100%, और इसका 80% लोगों ने मतदान किया, है ना। 80% लोगों ने ही मतदान किया, यानी हमें 80% से मतलब है। यानी आगे जो भी खेल चलेगा वो किस में से चलेगा? वो चलेगा 80% में से, क्योंकि 100 में से सिर्फ 80% ने ही मतदान किया है। बात समझ रहे हैं ना। तो चलो आगे देखते हैं। तो सभी मत वैध थे। अब इसमें से कुछ भी वैध अवैध नहीं है, सभी 80% वैध है ना। बी को ए से 50% कम मत मिलते हैं और बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच का अंतर 10,000 है। यदि बी को सी से 10% अधिक मत मिले तो मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या। देखो 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। बात समझे? अब जरा पढ़ो यहाँ पे। बी को ए से 50% कम मत मिलते हैं और बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों की संख्या के बीच अंतर 10 का है। इस लाइन को पढ़ो।
बी को सी से 10% अधिक मत मिलते हैं, बी को सी से 10% अधिक मत मिलते हैं। बी को क्या है, बी जो है वो सी से 10% अधिक पाता है। ए डिपेंड है बी पर और बी डिपेंड है सी पर, तो हम सी को मान लेते हैं, है ना। 10% अधिक पाता है, 10% का मतलब अगर हम मान लें 1/10, तो अगर सी 10 पाता है तो बी एक अधिक पाता है, यानी ये 11 पाता है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं भाई? 10% मतलब 1/10, अगर सी 10 पाएगा तो उसमें से एक ज्यादा बी पाएगा, यानी 11। फिर देखो अब आगे पढ़ो, यहाँ पे इस लाइन का हो गया, क्योंकि हमें चाहिए था कौन किस पर डिपेंड है, तो सभी सी पर डिपेंड थे, अब बी मिल गया। तो क्या बोला है, बी को ए से 50% कम मत मिलते हैं, यानी जितने ए को मिलने थे उससे 50% कम, यानी बी क्या है, इससे 50% कम है, यानी ये आधा है। तो ये कितना होगा, ये होगा 22। बात आप समझे कि नहीं? अब क्या है, देखो बी आधा है ना, इसका 50% है, 11 है, तो जब ये 50% था यानी ये 2 गुना होगा उसका, 22 होगा। बात आप समझ गए, इतनी सी बात। चलिए अब आगे बात करें अगर, है ना, तो मतदाता सूची में कितने वोट थे। अब देखो भाई मेरे, इतनी बात समझे, इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो देखो जरा, अब बी एवं सी द्वारा हासिल किए गए मतों के बीच अंतर, बी और सी के मतों के बीच अंतर कितने का है, 10,000 का है, जबकि यहां पे अंतर 1 का है ना। तो हम इसका 100% क्या, या 100% का मल्टीप्लाई करा दो, या इसमें से इनका मल्टीप्लाई करा दो, क्योंकि भाई टोटल मत तो यही मिले हैं ना, 10 इसको, 11 इसको, 22 इसको, तो इनको दोनों को, इन तीनों को जोड़ दो, है ना। तो 22 और 10 हो जाएगा आपके पास 32, 32 और 10 हो जाएगा आपके पास 42, यानी कि हो जाएगा ये आपके पास 43। कितना हो जाएगा, 43, यानी यहाँ पे आपके पास कितना आ गया, 43, यानी 43,000, है ना, या 4,30,000 आएगा जी, 4,30,000। तो कुछ लोग इसको आंसर बोल देंगे कि ये हमारा आंसर है, नहीं ये हमारा आंसर नहीं है भाई। सोचो उन्होंने बोला क्या है, मतदाता सूची में कितने लोग हैं। मतदाता सूची का मतलब समझ रहे हो ना, मतदाता सूची का मतलब होता है कि 100%। लेकिन अभी हम ये तो सारी गणना 80% में कर रहे थे ना, क्योंकि वोट 80% ने दिया है। बात समझो, वोट 80% ने दिया है, तो ये सब 80% का खेला है। इन सभी को देखो, इसको 10% से, है ना, इसको 10% मिला, इसको एक 10% अधिक, है ना, यानी 10 इसको, 11 इसको, इसका 50% इसको मिला, यानी टोटल वोट इतने मिले हैं 80% में। तो इतना आया 4,30,000। ये क्या है, ये 80% है अभी। अब बात को समझो जरा, अगर ये 4,30,000, 4,30,000 किसके बराबर, 80% के बराबर, तब हम इसमें गुणा कराएंगे 100% का, कि 100% क्या, तो आप इसका 100% निकालोगे तो 100% निकल के आएगा 8×5 = 40, बचा 3, है ना, तो 7×4 = 28, बचा इधर 2, 28 बचा 2, 8×5 = 8 से काटोगे 40 होगा, बचेगा 3, है ना। तो अच्छा 8 है क्या, बचेगा 3, तो यहाँ पे होगा 8×3 = 24, ठीक है, 8×3 = 24 होगा यहाँ पे, ठीक है। 24 तो बचा 6, तब होगा फिर से क्या, 8×7 = 56, बचेगा 4, तो 8×5 = 40, और ये 2 जीरो, यानी आपके पास वोट कितने हुए, 100% कितने थे, 5,37,500। ऑप्शन नंबर ए, ये है 100% वोट। क्यों है ये 100% वोट, क्योंकि भाई ये 80% जो है ना, वो ये जो टोटल, ये जो यहाँ पर खेला था, ये सभी 80% का था, है ना। लेकिन हमें चाहिए था 100%। क्या पूछा था, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या, और आपको बताया गया पंजीकृत मतदाता हमेशा 100% होता है। चलो आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन करो, आपको धीरे धीरे बातें समझ में आने लगेगी। बस आपको ध्यान से यहाँ पे नजर रखनी है, आप ध्यान से नजर रखोगे तो आएगा, नहीं सावधानी हटी तो फिर दुर्घटना घटी, उसके जिम्मेदार आप स्वयं हो। चलिए, एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 72% प्राप्त हुआ, कुल मतों में से 1.2% मत अवैध घोषित किए गए हैं। कुल मतों में से, है ना, कुल मतों में से, यानी कि 100% में से, 100% में से कितने, माइनस का 1.2% अवैध है, तो बचा कितना भाई, 10 में से 2 गया तो बचा 8, इधर 9 में से 1 गया तो 8, ठीक है, यानी 98.8% वोटिंग पड़ी है ना,
98.8% वोटिंग पड़ी है, जिसमें से 72% जो है एक उम्मीदवार को मिले, है ना। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी हो तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या। अब देखो जरा हुआ क्या है यहाँ पे, कुल वैध मतों का 72% प्राप्त हुआ, कुल मतों के इतने मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाताओं की कुल संख्या इतनी थी तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी है, आपको बतानी है यहाँ पे क्या, वैध मतों की संख्या। ठीक है भाई, तो आप बता दोगे यहाँ पे क्या, आप बता दोगे कि भाई वैध मत कितने हैं। ठीक है, बोलो कैसे, आओ देखते हैं। भाई देखो यहाँ पे हमें कुछ दिया नहीं तो हम क्या मान लेते हैं, यदि मतदाताओं की कुल संख्या हमें दे दी है इन्होंने कि भाई 3,32,000 जो है मतदाताओं की कुल संख्या। ठीक है, यही तो है 3,32,000। ठीक है, 3,32,000 मतदाताओं की कुल संख्या है, जिसमें से इतने मतदाताओं में से वैलिड वोट कितने, इतने 98.8 अपॉन में 100, ये कितने हैं, ये वैलिड वोट इनटू, अब ये तो निकल के आ जाएंगे आपके वैलिड वोट, लेकिन हमें क्या बताना है, हमें बताना उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या, है ना। तो अब जरा देखो कि 98.8 जो है ये क्या है, ये तो हमारे निकल के आ गए भाई, ये तो वैध मत आ गए। अब वैध मतों का 72% जो है प्राप्त किया उसने, तो ये टोटल वैलिड वोट है, क्या है ये टोटल वैलिड है। तो वैलिड का हम 72% निकालेंगे, यानी 72/100। ठीक है, अब देखो जरा क्या होगा कि आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, आप यहाँ पे ये करेंगे कि एक पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ेगा, ये 2 जीरो से और ये से 1 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, है ना। तो अभी जरा देखो कि हम इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, है ना, क्योंकि इन्होंने केवल पूर्ण संख्या में मान लिया है, क्योंकि नीचे 2 जीरो है तो भाई 2 दशमलव के बाद 2 अंक तो आएंगे ही आएंगे, 2 जीरो का मतलब दशमलव के बाद 2 अंक, तो इन्होंने दशमलव वाले अंक नहीं लिए हैं। तो हम एक काम करते हैं, और देखो ऑप्शन 1,33,000, 1,36,000, 2,00,000, 3,00,000, यानी लाखों का अंतर है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कुछ मान के कर सकते हैं, जैसे हमने मान लिया इसको 332 इंटू, हम इसको 988 को मान लेते हैं पूरा पूरा 1,000 इंटू 72 को मान लेते हैं 70, तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर है, तो हम अंदाजा लगा लेंगे, है ना, नजदीक होते तो दिक्कत होती। तो देखो जरा आंसर कितना आएगा भाई, 1 2 3 4 जीरो तो आएंगे ही आएंगे। उसके बाद हमारे पास कितना आएगा, 7 दूनी 14 केरी 4। ठीक है भाई, हमारे पास आंसर कितना आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 7 दूनी 14 केरी 4, 7 त्रिका 21 का 1, फिर 7 त्रिका 21 और 2 23, यानी हमारा आंसर आएगा 2,31,000, है ना। बताओ, बोलो भाई, ये भाई 0 98 का 3, अच्छा 1,000 है, 70 है, तो हमारे पास 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार हजार लाख, 7 दूनी 14 का 4, 7 त्रिका 7 त्रिका 21 और 1 22 होगा क्या, अच्छा देखो जरा, 7 दूनी 14 4, 7 त्रिका 21 1 22, है ना, फिर 7 त्रिका 21 और 2 23, इतना 3 और 1 4 जीरो, 3 और 1 4 जीरो, तो भाई ये तो हमारे पास 23 लाख आ रहा है, 2,32,400 आएगा। बताओ भाई कितना आएगा, 2,32,400 आएगा क्या, है ना। बोलो इतना आएगा, और उसके बाद हमारे पास कितना है भाई, नीचे 2 जीरो भी तो है, तो हम दशमलव यहाँ लगाएंगे, और दशमलव के बाद का आंसर दिया नहीं तो हम इन 2 जीरो को हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 2,32,000, है ना, 32,400, तो 2,32,400 यानी 2 लाख वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्योंकि हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है तो आंसर थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा, है ना। तो 2,32,000 के आसपास जो हमारा आंसर होगा वो सही होगा, 2 लाख वाला एक ही है, तो 2,36,171 जो है हमारा, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात आप समझ गए, है ना, आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझे, बाकी इसको आप लगभग मान के कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। आ जाओ, इसको जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ कि एक लोकसभा चुनाव में पार्टी ए को कुल वोटों का 30% मिले, पार्टी बी को कुल वोटों का 25% मिले, पार्टी सी को सेट वोट मिले और पार्टी ए की तुलना में 9,000 वोट अधिक। तो इसमें कुछ नहीं है, आसान है। चुनाव में पार्टी ए को कुल वोट का 30% मिलता है, ए जो है उसको 30% मिलता है। उसके पास बी जो है, बी को 25% मिलता है। तो सी को कितना मिलेगा? देखो अब यहाँ पे कुछ वैध अवैध नहीं है, सब टोटल वोट है, यानी 100% है। तो 30, 20, 50, 55, तो 55, 100 में से 55 गया तो 45% बचा, जो कि सी को मिले। फिर इन्होंने बोला है पार्टी सी को शेष वोट मिले और पार्टी ए की तुलना में 9,000 वोट अधिक मिले। सी को है ना, ए की तुलना में कितने वोट अधिक मिले हैं? 9,000 वोट अधिक मिले हैं। और जबकि यहाँ पे कितने अधिक है? यहाँ पे अधिक है 15, तो 100% क्या है ना। 15 से आप काटोगे, 15 × 90, यानी टोटल वोट आपके पास कितने आ गए? टोटल वोट आ गए आपके पास 60,000, है ना। तो 60,000 आए। अच्छा, हमसे पूछा है बी को मिले वोटों की संख्या, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 100% गुणा करा दिया हमने, तो ये 100% आ गए। हमसे पूछा है बी को मिले वोटों की संख्या, तो बी को कितने मिले हैं? 25%। हम तो सीधा यहाँ पे 25 का ही मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 5 × 15 और 5 × 25, ठीक है। हम इसको काटेंगे 3 से, तो ये कटेगा 3 से, 3 × 3 = 9, तो कितना आया? 5 × 3 = 15 और ये 3 0, यानी कि 15,000 आया। और 15,000 आपका ऑप्शन नंबर सी है, सी सही हो जाएगा। इसमें कुछ बताने लायक नहीं था, आसान था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं एक बार। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और डाले गए वोटों में से 10% अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला और इतने मतों के बहुमत से जीता। मतदाता सूची में नामांकित मतों की संख्या दीजिए, है ना। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए और फिर हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। बोलो भाई। चलो अब देखो जरा, हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। दो उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, 15% मतदाताओं वोट नहीं डाला गया। 100 लोग थे, 100%, 100 में से 15% ने वोट नहीं डाला, तो डाला कितनों ने? डाला भाई 85% लोगों ने, है ना। और डाले गए वोटों में से 10%, 85 का 10% कितना होगा? 8.5, यानी कि इसमें से 8.5% जो है वो वोट क्या हो गए? अवैध हो गए, है ना। तो इसमें से 8.5 घटाओ, 10 में से 5 जाएगा, आपके पास 5 बचेगा। फिर इधर आपके पास कितना बचेगा? 4, 14 में से 8 जाएगा तो 6, फिर इधर 76.5% वोट जो है ये वैलिड है, ठीक है। ये इनवैलिड है, ध्यान रखना। हमने कुछ नहीं किया, हमने देखा कि 100% वोट थे जिसमें 15% मतदाताओं ने तो वोट ही नहीं डाला है ना। और डाले गए वोटों में से 10% जो थे वो इनवैलिड थे। 10% कैसे थे? 10% जो थे हमारे पास वो इनवैलिड थे। बात आप समझे? ठीक है, तो बचे कितने? 76.5। अब देखो, अब इसके बाद हमसे बोला क्या है, अब देखना जरा इस क्वेश्चन में, सफल उम्मीदवार को वैध मतों का। अब देखो जो सफल उम्मीदवार है ना, ध्यान से समझना, जब भी सफल और असफल कहा जाए तो सफल उम्मीदवार जो है इसको इन्होंने क्या बोला है? सफल उम्मीदवार वैध मतों का 55% पाता है। अगर सफल उम्मीदवार 55 पाता है तो असफल कितना पाएगा? बताओ, असफल जो है वो कितना पाएगा? अब यहाँ पे ऐसा मत करना कि ये वैलिड वोट है। जब भी सफल और असफल बोलता है ना, तो हम उसका डिसीजन कहाँ लेते हैं? हम उसका डिसीजन लेते हैं वैध मतों का। और जो वो वैध मत होते हैं उनको हम 100% मानते हैं। ये बात ध्यान से सुनना, हम उनको हमेशा 100% मानते हैं। भाई देखो, हमें अब चुनाव का निर्णय इनसे लेना है, 76.5% से सफल और असफल, तो 55% क्या होता है? इसके हिसाब से इसको 100% मानते हुए हमने बोला कि 55% सफल है, तो असफल कितने हुए? 45%। बताओ जरा, बात आप समझे कि नहीं?
हम इसको मानते हुए करेंगे ना कि 55%, कितना 76.5 को हमने 100% माना, फिर हमने बोला कि 55% लोग सफल हैं, तो असफल कितने हुए, असफल हुए जो है वो कितने, वो हुए 45%। बोलो तो इनके बीच में अंतर कितने का है, 10% का है ना। बताओ, और इतने मतों से वो जीत गए, 10% उतना है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो क्या कि अगर ये आपका, अच्छा देखो आप इसको ऐसे भी कर लोगे, लेकिन इसका एक दूसरा तरीका है जो आपको बता दिया जाए, है ना। जब भी सफल और असफल वाला है तो आप इसको करोगे कैसे, वो तरीका आपको बता देता है, ठीक है। बोलो भाई, चलो आ जाओ। इसको कैसे करोगे, हमें नहीं पता कि मतदाता सूची में टोटल कितने लोग हैं, लेकिन 15% ने वोट नहीं डाला, लेकिन डाला कितनों ने, 85% ने डाला, कितनों ने, 85% ने। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है भाई। बोलो क्या हुआ है, हुआ ये है कि भाई 15% ने वोट नहीं डाला, तो डाला 85% ने, ठीक है। फिर उसमें से 10% अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए, 90% हुए। बताओ, फिर उसके बाद बोला क्या है कि वैध मतों का 55% जो है वो किसको मिल जाता है, वैध मतों का जो है 55%, 55% उसको मिलता है। तो अब जरा देखो हम कर क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बहुमतों से जीता, जितने से वो जीता है वो यहाँ पे दिया है ना। तो हमने यहाँ पे किया क्या, ध्यान से समझना, हमें नहीं पता कितने वोट थे, 15% ने नहीं डाला, 85 ने डाला, 10% अवैध हो गए, तो 90% वैध है। यानी कि ये टोटल क्या आ गया, ये आ गया वैलिड वोट, या क्या क्या मिल गया हमें, वैलिड वोट मिले कि नहीं। 15 ने नहीं डाला, 85 ने डाला, 85 में से 10% वैध अवैध हो गए, तो 90% वैलिड हुए, तो हमने 90% डाला। अब क्या है, और 6120 बहुमतों से वो जीता, कितने से, देखो 55% उसने पाया और 45 असफल हुए, अंतर 10 का है। और यही 10 का अंतर कितने, भाई देखो जो आपके परसेंट में अंतर आएगा उसी से आप पास फेल होते हो, तो ये 10% से भाई हार जीत तय हुई है। और अगर संख्या में देखें तो 6120 है। तो अगर हम ये वैलिड वोट का, अगर हम वैलिड वोट का 10% निकाल दें, क्योंकि इन्हीं 10% की वजह से ही तो हार जीत हुई है, तो ये 10% जो निकालेंगे वो यही होंगे, 6120। ठीक है, बात आप समझ गए। अब जरा देखो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा इसको ऊपर खसकाते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं। भाई x बराबर 6120 यहीं पे रहेगा, क्रॉस भाई ये 100 इंटू में ये 100 इंटू में एक और 100, बटे में क्या आएगा आपके पास, बटे में आएगा आपके पास 85, बटे में आएगा आपके पास 90, और यहाँ पे अपॉन में आएगा 10। बात आप समझ गए क्या। अब देखो एक और 2 जीरो से ये 2 जीरो चल बसे, ठीक है, बात समझ गए आप। अब हम देखते हैं क्या हो सकता है, क्या 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 अपना 45, 9 6 के 54, 9 6 के 54, तो बचा 6 और एक 7, 9 8 72, 9 से कट गया। अब क्या हम इसको 5 से काट दें, 17 से कट जाएगा ना, 17 पर 85 और 85 और 4 बार 17 चौके 68, ठीक है। 5 से इसको काट देंगे, 5 से कटेगा 8 बार, 8 के बाद 4 जीरो यानी कि 8000। टोटल वोट कितने थे, 8000। अब आपको एक बार में समझाते हैं, हमें नहीं पता टोटल वोट कितने थे, एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, लेकिन उसका 15% लोगों ने वोट नहीं डाला, डाला कितनों ने, 85, 85, 85 जिन्होंने डाला उसका 10% वोट इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना, 90। इन सब करने के बाद हमें ये मिल गया वैलिड वोट, है ना। अब इन्हीं में से हार जीत तय होंगे, है ना, ये वही चीज है, इसको कैलकुलेट करोगे तो वही 76.5 ही आएगा, है ना। तो जो आएगा वो वैलिड वोट है। तो अब वैलिड वोट के 55 ये ले गया, 45 ये, तो अंतर कितने का, 10% का। यही 10% हार जीत क्रिएट करेगा, और इन्होंने संख्या पे उसी को दे दिया कि 6120 के कारण वह जीत जाता है।
तो हमने क्या किया, 10% वैलिड का 10% निकालेंगे जो कि इसके बराबर होगा, बस हमने सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 8,000, है ना। ठीक है भाई, अब देखो इस क्वेश्चन को अगर आप करना चाहो तो आप आराम से कर सकते हो। तो क्या आप इसको घर से कर लोगे? इसको आप घर से कर लेना, अब इसको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है भाई, है ना। इसको आप घर से करने की कोशिश करना, इसको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही। चुनाव वाले जितने क्वेश्चन कराए गए 3 या 4, इनको ध्यान से समझना, लैंग्वेज को उनकी समझना और करने के तरीके को समझना, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हो सकता है 2-3 दिन क्लास ना मिल पाए, क्योंकि रक्षाबंधन की वजह से घर जाना पड़ेगा। स्टूडियो सेटअप यहाँ पे है, घर पे है नहीं, तो वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है भाई। तो चलिए इतना आप समझते हैं, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और आपसे मिलते हैं 2 से 3 दिन बाद।